हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल मेंटर ओपी। आज हम पढ़ने वाले हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर का लास्ट टॉपिक पार्ट 4। अभी हम बात करते हैं डिस्टिलेशन मेथड की। पर उसके पहले एक सवाल हो जाए, क्या आपने कभी दो मिक्सेबल लिक्विड्स को अलग किया है? यानी कि दो अलग अलग जो लिक्विड्स हैं, अगर वो मिल जाए तो उन्हें कैसे अलग करेंगे? हमने ऑयल और वाटर को तो सेपरेट किया था, लेकिन ये कुछ अलग है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो दो वाटर हैं जो एकदम से मिक्स हो जाते हैं, आपस में बाउंड्री नहीं बनाते हैं, उसको कैसे सेपरेट करेंगे। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ मिक्सेबल लिक्विड्स बाय बॉइलिंग द मिक्सचर ऑफ एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर्स। इन दोनों वाटर, ये दो जो मिक्सचर हैं, इनमें एक प्रॉपर्टीज़ है कि ये बॉइलिंग और कंडेंसिंग जो इनका टेम्परेचर है वो अलग। डिस्टिलेशन भी दो प्रकार के हैं, एक है डिस्टिलेशन सिंपल डिस्टिलेशन और एक है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हम दोनों को बारी बारी से बहुत अच्छे से कंसीडर करेंगे। पहले बात करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन की। इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैविंग अ सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में जो सफिशिएंट है, जो डिस्टेंस है, इस मेथड से हम इसको वर्क कर सकते हैं। हम एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं क्या है सिंपल डिस्टिलेशन। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ एसेटन एंड वाटर इज हीटेड इन डिस्टिलेशन अपार्ट्स एंड the acetylene, which has a lower boiling point, and then water first boils and cools and condenses and it's separate from the water। लोअर बॉइलिंग पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये पहले ही बॉईल होने लगेगा, और जब ये कम टेम्परेचर में बॉईल होने लगेगा तो लिक्विड से वेपर फॉर्म में आ जाएगा। और ये सभी बात जानते हैं कि वेपर फॉर्म में आएगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा। तो इसी हिसाब से हमने एक सेटअप तैयार किया। यहाँ पे एक बीकर रखा और नीचे बर्नर लगा के जो उसे हमने हीट किया, तो वो एसिटन जो है वो हीट होके वेपर फॉर्म में ऊपर की ओर जाएगा। और फिर हमने इसी वजह से हमने साइड में एक ट्यूब कनेक्ट कर रखी है, और उसी ट्यूब में हम सारी की सारी एसिटन वेपर को कलेक्ट कर लेंगे और फिर वापस से कंडेंस करेंगे। जब हम फिर से उसे कंडेंस करेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। जब लिक्विड फॉर्म में एसिटन आ जाएगा तो हम उसे सेपरेटली स्टोर करके वापस से रख सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल डिस्टिलेशन। बहुत ही आसान है और इसका सेटअप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम दो अलग अलग टेम्परेचर वाले लिक्विड्स को डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक डिस्टिलेशन मेथड, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड की तरह ही है। ये फाइन वर्क करता है। अगर टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस हो तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे दोनों लिक्विड्स के बीच में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो। अप्रॉक्स 25 केल्विन से भी ज़्यादा कम अगर टेम्परेचर डिफरेंस है तो हम वहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं। यहाँ पे उसके एग्जांपल्स को हम देख सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी सेटअप वैसे ही डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि सिंपल डिस्टिलेशन को करते हैं। इसमें बस जो भी ट्यूब्स हैं उसको बहुत ज़्यादा फाइन और फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करके बनाया जाता है। यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है पेट्रोलियम का और गैस को, एयर का। हम उसको पेट्रोलियम और उसमें से गैस को सेपरेट करेंगे, जिसका डिफरेंस होता है टेम्परेचर का 25 केल्विन से भी कम होता है। तो हमने सेम जैसे सिंपल डिस्टिलेशन सेटअप करते हैं, पहले हीट करते हैं फिर कंडेंस करते हैं, वैसे ही दोनों रखा है। बस यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, इसी में से डिफरेंस आया है। जब हम मिक्सचर को हीट करेंगे तो जो वेपर्स निकलेंगी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से होते हुए, वही वेपर निकल पाएंगी जो इसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल लगाए जाते हैं कि सिर्फ वही लोअर मेल्टिंग वेपर वाले पास हो सकते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से। और फिर वापस से हमने यहाँ पे एक ट्यूब अटैच कर रखा है, यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं वाटर वेपर को, कंडेंस करेंगे और लिक्विड फॉर्म में सेपरेट करके एक बीकर में होल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कि एयर के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं। एयर के कंपोनेंट्स के बीच में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे कि हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड देखा, वही मेथड यहाँ पे यूज़ होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज़ होगा बॉइलिंग पॉइंट्स कम होने के कारण। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सीजन का 183 है, आर्गन का 186 है और नाइट्रोजन का 196 है। इतने बहुत ज़्यादा केल्विन में ये डिफरेंस है, तो बहुत ज़्यादा कम कम डिफरेंस है। इस वजह से हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करते हैं एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। आगे हम देखते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड एक है, अगर आप हम किसी सॉल्यूशन से, जैसे कॉपर सॉल्यूशन है, उसमें से कॉपर को सेपरेट करते हैं एक प्योर फॉर्म में,
तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इस मेथड को आप कैसे कैसे यूज़ करते हैं, बहुत ढेर सारे सेपरेटिंग मेथड हैं। अगर कोई बड़े कंपोनेंट्स है तो उसको हम फ़िल्टर कर सकते हैं, और फिर बहुत छोटे छोटे मिक्सचर हैं तो हम उसे अलग अलग प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। 100 बात की एक बात कहें तो किसी भी प्योर सब्सटेंस को अलग करना उसके एक सॉल्यूशन से, उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, आप भी कह रहे होंगे कि प्योर सब्सटेंस तो एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे प्योर भी कई प्रकार के हैं। प्योर भी यहाँ पे दो हैं, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एक प्योर सब्सटेंस एलिमेंट होता है, दूसरा कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट को आप ऐसा समझिए कि ये एक रॉ मटेरियल होता है, इससे ज़्यादा हम इसको सेपरेट और सिंपल फॉर्म में नहीं कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन से। एलिमेंट्स के तीन तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स आप सभी को जानते होंगे। मेटल्स सोनोरस होते हैं, शाइनी होते हैं। नॉन मेटल्स सोनोरस नहीं होते हैं, शाइनी नहीं होते, लेकिन कई कई शाइनी होते हैं, एक्सेप्शन होता है। और मेटलाइज में दोनों प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मेटल नॉन मेटल की। हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। मेटल जो होते हैं लक्ष्यर होते हैं, मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। दे आर सोनोरस, सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं। मेलेबल मतलब कि बहुत ज़्यादा फैल सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड हो सकते हैं। डक्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा खींच सकते हैं। और गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और इसके एग्जांपल हैं आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एक्सेट्रा। सिल्वर बहुत जो है बहुत ज़्यादा डक्टाइल भी होता है, और इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम देख लेते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में आप सीधे से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सब अपोजिट होंगे मेटल्स के। नॉन लक्ष्यर होते हैं, दे हैव नॉट मेलेबल, डक्टाइल और नॉट मेलेबल होते हैं, तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा फैलेंगे तो नहीं, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं होंगे, लेकिन ये ब्रोक हो जाते हैं कई कई अपने पार्ट्स में। और डक्टाइल भी नहीं होते हैं। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, और ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस और एक्सेट्रा। प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटलॉइड्स की। मेटलॉइड आर एलिमेंट विच हैव शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और कुछ नॉन मेटल्स की भी शो करते हैं। इसके लिए हमारे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और एक्सेट्रा। साथ हम आ चुके हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक पे, कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इनटू फिक्स्ड रेशियो। हम कंपाउंड को देख सकते हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक अलग फॉर्म करते हैं, एक अलग कंपाउंड क्रिएट करते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट, आयरन सल्फाइड और एक्सेट्रा। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स, हम यहाँ पे मिक्सचर और कंपाउंड्स के बीच में डिफरेंस देखते हैं। पहले बात करते हैं मिक्सचर की। इट इज़ कम्पोज ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। ये एलिमेंट्स और कंपाउंड को मिक्स करके बनता है, और कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइंड करके बॉन्ड बना के टुगेदर यानी कि आगे प्रोसेस करता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी मिक्सचर की, कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स इज एनी रेशियो। मिक्सचर का कोई भी रेशियो हो सकता है मिक्स करने का एलिमेंट्स को, और कंपाउंड्स की जो एलिमेंट्स है उसको मिक्स करने का एक फिक्स रेशियो होता है अगर उस कंपाउंड को हमें पाना है तो। जैसे वाटर का H2O एक फिक्स्ड रेशियो है, और मिक्सचर अगर हम किसी चीज़ का बनाना है तो वो कुछ भी रेशियो हो सकता है। अगली प्रॉपर्टी हमारे मिक्सचर की, इट शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोनेंट्स। वो कंपोनेंट्स की ही प्रॉपर्टीज शो करता है मिक्सचर, लेकिन कंपाउंड एक अलग प्रॉपर्टी शो करता है। कंपोनेंट जो है सेपरेट कर जाते हैं फिजिकल मेथड से मिक्सचर के, और कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं केमिकल मेथड से कंपाउंड के। ये रही दोनों की प्रॉपर्टीज़ और हमने कंपेयर किया। ये था हमारा लास्ट टॉपिक इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का। मिलते हैं हम अगले टॉपिक पे एक नए वीडियो और एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक लिए बाय बाय।